की प्रस्तुति के लिए अगली प्रस्तुति लेकर आ रही हैं आदरणीय आराधना जी। तो आराधना जी के लिए मैं कहूंगी, जितना प्यारा उनका नाम है उतनी ही सुरीली उनकी आवाज है। तो आराधना जी प्रस्तुत करने वाली हैं होली पर एक सुंदर सा गीत। तो आइए सभी आराधना जी का स्वागत करते हैं। हरिओम आराधना जी। हरिओम प्रियंका जी। आदरणीय सर, मैम और बाकी सभी हमारे परिवार के, योग परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सबको मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने, प्रियंका जी ने बोला कि नाम के साथ, नाम बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, और आवाज भी सुरीली नहीं है। और मैंने ये सब चीजें, सबसे पहले मैंने ये सब चीजें योग में आके शुरू करी हैं। मैं कभी ना बोलती थी ना गाती थी, पर जब से योग में बोलने की हिम्मत आने लगी, इस तरह के प्रोग्राम्स मैंने कभी नहीं किए। और अब ऐसा लगता है कि कोई प्रोग्राम हो तो उसमें पार्टिसिपेट तुरंत करूं। चलिए, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, होली का गाना है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध गाना है, और मेरी आशा है कि शायद सभी ने सुना होगा। चलिए सुनते हैं। होली आई रे कन्हाई, होली आई रे, होली आई रे कन्हाई, रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे कन्हाई, रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे, होली आई रे। आ बरसे गुलाल रंग मोरे अंगनवा, अपने ही रंग में रंग दे मोहे सजनवा। ओ अपने रंग में रंग दे मोहे सजनवा। बरसे गुलाल रंग मोरे अंगनवा, अपने ही रंग में रंग दे मोहे सजनवा। हो देखो नाचे मनवा मोरा, तोरे कारण घर से आई, तोरे कारण हो, तोरे कारण घर से आई हूँ निकल के, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे, होली आई रे। आ छूटे ना रंग ऐसी, रंग दे चुनरिया, धोबनिया धोए चाहे सारी उमरिया। ओ धोबनिया धोए सारी उमरिया। छूटे ना रंग ऐसी, रंग दे चुनरिया जी, रंग दे चुनरिया। धोबनिया धोए चाहे सारी उम्र, ओ मन को रंग दे सावरी। मोहे भाई ना हर जाई, मोहे भाई ना, मोहे भाई न हर जाई, रंग हल्के सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे कन्हाई, रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे, होली आई रे। होली घर आई तू भी आजा मुरारी, मन ही मन में राधा रोए बिरहा की मारी। हो नहीं मारो पिचकारी, काहे छोड़ी रे कलाई, काहे छोड़ी रे, काहे छोड़ी रे कलाई, रंग चल के सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे, होली आई रे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी आवाज सच में
अरे तो अनडाउटेडली आपकी आवाज बहुत ही सुरीली है, और एक एक लाइन जो आपने सुनाई ना, एक एक शब्द इतना क्लियर था, इतना सुरीला था कि सुनने में आनंद आ गया। तो गाना तो ऐसा हो जो सुनने वालों को अच्छा लगे। तो सच में आपने इस गाने को बखूबी निभाया, और बहुत ही सुंदर गाने का चुनाव भी। होली आई रे होली आई रे। तो कृष्ण जी के साथ खेलने वाली होली तो हर गोपी के लिए बहुत ही यादगार थी। आप भी वो गोपियां हैं जो प्रत्येक वर्ष सबसे पहले भगवान कृष्ण को गुलाल लगाकर होली का शुभारंभ करती हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, मजा आ गया। तो आगे की ओर बढ़ते हुए मैं अब जिन साधिका को बुलाना चाहूंगी, उनका नाम है निधि बालियान जी। तो जिससे पहले वो आए, तो हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ विभिन्न धर्मों और जाति के लोग रहते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी हम एक समाज में रहते हैं। चाहे हम हिंदू हो या मुसलमान, हमारी भारतीय संस्कृति हमें ये सिखाती है कि हमें सभी के त्योहारों को भाई प्रेम से मिलजुल कर मनाना चाहिए। बट फिर भी हमें किसी भी त्योहार को मनाते हुए इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी जाति के, दूसरे धर्म के या अपने ही धर्म के इंसान को हमारे कार्यों द्वारा कोई कष्ट ना हो। मतलब हम सभी समाज में रहते हैं, तो सभ्यता और शिष्टाचार हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो इसी पर अपना विचार लेकर आ रही निधि जी कि हमें होली पर क्या करना चाहिए और ऐसी क्या बातें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो आइए निधि जी, मैं आमंत्रित करती हूँ आपको। हरिओम। हरिओम प्रियंका जी। हरिओम आप सभी को, सर को, मैम को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी साधक साधिकाओं को और मित्रों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। तो मेरे विचार कुछ इस तरह से हैं होली पर, कि हमको होली किस तरह से मनानी चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो होली बहुत ही सुंदर और रंगों का त्योहार है। एक सुंदर सुंदर कलर्स होली पर हम यूज करते हैं। और लेकिन आजकल मार्केट में बहुत ही हार्मफुल कलर आ रहे हैं। तो बहुत टाइम से आते हैं वो, तो मतलब जो हमारी स्किन को बहुत हार्म करते हैं, तो हमें उनका यूज तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी स्किन पे, मतलब कोई भी हमको कलर लगाता है हमारी इजाजत के बगैर, हमसे पूछे बगैर या जैसे भी, तो हमारी स्किन खराब हो जाती है उन कलर यूज करने से। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन कलर्स का यूज ना करें, और फूलों से बने कलर्स का यूज करें, चंदन से और इत्र से, मतलब नेचुरल चीजों का जो इस्तेमाल होता है वो हमको करना चाहिए। तो कोई भी, मतलब ऐसा किसी को परेशानी ना हो जिससे, क्योंकि मैंने खुद देखा है बहुत साल पहले किसी ने मेरे को बहुत ज्यादा कलर लगा दिया था मेरी स्किन पे। तो मेरी स्किन इतनी खराब हो गई थी फेस की, तो बहुत दिनों तक मेरे छाले पड़ गए थे फेस पे। तो मैं उसके बाद से कभी भी अपने फेस पे किसी को भी कलर यूज नहीं करने देती हूँ, खाली गुलाल लगाती हूँ या फिर टीका चंदन का, बस। दूसरी बात यह है कि लोग अपनी छतों पर चढ़ चढ़कर बैलून में कलर्स या फिर पानी भर के सड़कों पर फेंकते हैं। तो चलते फिरते लोगों के ऊपर वो गिरते हैं। तो कभी कभी आंखों में भी किसी के लग जाता है बैलून, तो वो बहुत हार्म करता है, किसी की आंख चली जाती है, कुछ हो जाता है, ऐसा हमने देखा है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आते जाते लोगों के ऊपर बैलून या इस तरह की चीजें ना फेंकें। और एक और बात, कि लोग ड्रिंक करके या फिर ये सब पीते हैं, मतलब अ, भांग वगैरह पीते हैं, और फिर सड़कों पर हुड़दंग करते हैं, आते जाते लोगों पर कमेंट्स करते हैं और छेड़ते भी हैं, मतलब यंग लड़कियों को, या ऐसे, मैंने ऐसे पहले होता था।
तो ये सब भी करते हैं लोग ड्रिंक वगैरह करके, तो लोगों को मतलब बहुत परेशानी होती है इन सब चीजों से। तो समाज में रह के ये सब ध्यान रखना चाहिए कि ये सब चीजें ना की जाएं। और होली तो खुशियों का त्योहार है और मस्ती का त्योहार है, तो उसको गाकर मतलब डांस करें, मस्ती करें, और अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर, अपने दोस्तों के साथ मिलकर हंसी खुशी से मनानी चाहिए होली। और रूठे हुए जो हमारे बहुत बहुत टाइम से हम लोग नहीं मिलते हैं जिन लोगों से, उन सब लोगों से बात करनी चाहिए और उन सब से मिलना चाहिए। मतलब फैमिली के साथ, अपने रिश्ते और अपने दोस्तों के साथ हंसी खुशी के साथ, मस्ती के साथ होली को मनाना चाहिए बस। और मतलब अच्छे कलर्स का यूज करना चाहिए, खाना पीना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूंगी, इतना ही बोल सकती हूँ मैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद निधि जी, बहुत कम नहीं, बहुत ही अच्छा बोला आपने, बहुत ही मीनिंगफुल बोला। शायद थैंक जब हम छोटे थे हम ऐसा करते थे, मैं तो ऐसा करती थी, गुब्बारे फुलाती थी और आते जाते लोगों पर मारती थी। तो अब याद आ रहा है कि बचपन में बहुत गलतियां की हैं। आजकल के बच्चे तो शायद ऐसा नहीं करते, वो हमसे ज्यादा समझदार हैं। तो जो गलतियां अब हम कर चुके उनके लिए भगवान से माफी मांगिए, और आगे की जो आ रही पीढ़ी है उसको ये समझाइए कि किस प्रकार से इस त्योहार को हमें मनाना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद निधि जी। अगले कार्यक्रम का जो टाइटल है, पहले उसको सुनिए। विचारों का मोहल्ला। आप सभी किसी ना किसी मोहल्ले में तो रहते ही होंगे। अब देखिए मोहल्ले में क्या होता है, अलग अलग आयु के लोग रहते हैं। कोई वरिष्ठ नागरिक है, कोई बच्चा है, या कोई यंगस्टर है। अब सबका एक अपना निराला अंदाज होता है। बच्चा हो तो उसका होली खेलने का अंदाज अलग है, जो बूढ़ा है उसका अंदाज अलग है। तो ऐसे ही विचारों का लेखा जोखा लेकर आने वाले हैं हमारे कुछ चुनिंदा साधक, जिन्हें बहुत सोच समझ के चुना गया है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी मेड फॉर ईच अदर कपल को। शायद समझ ही चुके होंगे आप लोग, आदरणीय विष्णु जी और अखिलेश जी को। आप आए और अपने विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद आदरणीय प्रियंका जी। मैं होली वाले दिन, सबसे प्रथम बुधवार का दिन है, आदरणीय मंजू जी और उनकी टीम के द्वारा योग साधना कराई जाती है। तो दिन का आरंभ मैं योग साधना से करूंगा। सुंदर, अति सुंदर योग विज्ञान साधना जिसको हम प्रतिदिन करते हैं, उसमें सूक्ष्म क्रियाएं भी होती हैं, आसन भी होते हैं। आसनों के पश्चात हंसी का अभ्यास और फिर प्राणायाम और ध्यान साधना। अपनी दिनचर्या मेरी क्या होगी उसके बारे में ही मैं बताऊंगा। आसन क्रियाओं के बाद थोड़ा सी श्रीमती पत्नी देवी गुप्ता जी के साथ चाय और हल्का सा नाश्ता लेके फिर बाहर घर से निकलता हूँ। आधे घंटे के लगभग सैर होती है और उसके बाद फिर घर में वापस आके अब होली की तैयारी की जाती है। मैं इधर इंदिरापुरम में रहता हूँ। सोसाइटी है हमारी जिसमें मैं रहता हूँ। बहुत सारे फ्लैट्स हैं, लगभग 650 के लगभग। तो हमारी सोसाइटी वाले जो है वो होली मनाते हैं। तो 2 टावर हैं, 2 ब्लॉक, उनके बीच में थोड़ी जगह है, वहां पे प्रबंध कर दिया जाता है डीजे का। और वहां पे जो पार्कों में पानी दिए जाने वाले नल हैं उनको भी बिल्कुल साफ कर करा दिया जाता है। और डीजे की धुन पे जो है
सब एक एक करके जो है लोग आते हैं, काफी हमारे जो रेसिडेंट्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, डांस वांस करते हैं। फिर हमारी सोसाइटी की ओर से कुछ थोड़ी जलपान की व्यवस्था भी होती है। जलपान में पकोड़े होते हैं मिक्स वाले, भुजियां होती हैं और ठंडाई होती है, और सब एक दूसरों के ऊपर रंग डालते हैं। पिछले 2-3 साल में कोरोना के दौरान गले मिलने का प्रचलन खत्म समाप्त हो गया था, लेकिन इस बार कोरोना की ऐसी वो नहीं है। कोरोना से पहले हम सब लोग आपस में गले भी मिला करते थे, और जब गले मिलते थे तो प्रयास करते थे कि एक दूसरे के प्रति जो कुछ भी गिले शिकवा है वो सब दूर हो जाए और नए सिरे से अपने संबंधों को आरंभ करें। तो इस साल मैं वो काम भी करूंगा, जितने भी हमारे परिजन हैं, मित्रगण हैं, वो सबसे गले भी मिले जाएंगे। फिर रंग रंग खेलने के बाद पश्चात फिर घर पे वापस आते हैं, नहाते धोते हैं, और जो घर में पकवान बने होते हैं उनका थोड़ा सा स्वाद लेते हैं। दोपहर का भोजन होता है, और शाम का हमारे यहाँ पक्का भोजन त्योहार वाले दिन, विशेषकर होली पे, दिवाली पे, इन त्योहारों पे मनाया जाता है। होली हमारा दूसरा मुख्य त्योहार है। पहला तो हम लोगों का जो है दिवाली होता है, उसके बाद फिर होली का नंबर आता है। पक्का खाने का मतलब हमारे यहाँ ये होता है कि कचौड़ी बनती है, कचौड़ी और सब्जी होती है 2-3 तरीके की, रायता होता है। कचौड़ी हम लोग जो है वो जो पूरी होती है उसी में पिट्ठी की फिलिंग करके जो बनती है उसे हम कचौड़ी कहते हैं। और जो यहाँ पे जिसको कचौड़ी कहा जाता है अपने दिल्ली एनसीआर में, तो वो खस्ता कचौड़ी होती है, उसको हम खस्ता कचौड़ी कहते हैं। तो हमारे यहाँ जो है वो पूरी जो होती है वो अ, जो है फिलिंग वाली, उससे हम जो है रात का भोजन करते हैं। दिन भर खूब प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार मैं अपने परिवार में अपने परिजनों के साथ, सबके साथ होली मनाऊंगा। धन्यवाद आदरणीय अखिलेश जी। होली का त्योहार, सबसे पहले तो सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्योहार मेरे दिल के काफी करीब है। मुझे होली खेलना बहुत पसंद है, क्योंकि इस त्योहार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। हम अपनी उम्र को भूलकर फिर से बच्चे बन जाते हैं। पक्के रंगों से होली खेलना का मजा ही अलग है। मुझे पक्के रंगों से होली खेलना बहुत पसंद है। अब ये फूल से या चंदन से होली खेलते हैं, इसमें क्या मजा, लगाया हाथ में तो रंग जब तक ना छुटाए साबुन से मल के नहा के तो क्या मजा है। मेरे विचार से तो होली पक्के रंग से ही खेलनी चाहिए। बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा है। इसके अलावा मुझे होली में और भी ज्यादा लगाव इसलिए भी है कि मुझे अपनी पाक कला का प्रदर्शन करने का भी बहुत अच्छा मौका मिलता है। इसमें मैं नाना प्रकार के व्यंजन बनाती हूँ, जैसे गुजिया है, समोसे है, नमक पारे हैं, कांजी भरा है। ये सब सुन के आपके मुंह में पानी आ गया होगा, क्योंकि इतने स्वादिष्ट और इतने अच्छे तरह के व्यंजन बने हैं। मैं खुद अपनी तारीफ करते हुए कहती हूँ कि मेरे बनाया हुआ खाना सबको बहुत पसंद आता है। जब आप सबके मुंह में पानी आ गया होगा इसको सुनने के बाद में, तो आप सबको मेरे घर आना पड़ेगा। और जब सब आप लोग मेरे घर आएंगे तो आपको मैंने जैसे बताया, मैं तो पक्के रंगों से होली खेलती हूँ, चंदन गुलाल से मुझे होली खेलना पसंद नहीं है। अब आज हमने सफेद कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए मैं गुप्ता जी को चंदन का टीका लगाती हूँ, नहीं तो मैं पक्के रंग से ही लगाती। पक्के रंगों से टीका लगाते हैं तो कुछ दिन हमें हमारे ऊपर होली का असर रहता है। आप सब लोग हमारे घर आइए होली खेलने के लिए, मस्ती के साथ होली खेलेंगे। होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है, दिल वालों की होली है, होली है भाई होली। सभी लोग तालियां बजाएं और अपने आप को सभी गुलाल लगाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। मल्होत्रा जी, आपने नहीं लगाया? मैं देख रही हूँ कुछ कोई भी नहीं लगा रहा, ये तो गलत बात है ना। अरे हम होली मना रहे हैं तो अच्छे से मनाई ना।
मल्होत्रा जी के लिए एक कमेंट्स है। आज जब मैं सब जितने भी हमारे उपस्थित साधक गण हैं सुंदर सुंदर परिधानों में, सुंदर तो ज्यादा अधिकतर तो सफेद परिधानों में ही है, तो मल्होत्रा जी को जो हम देख रहे थे तो चश्मा लगाए हुए और सुंदर अपना उनका व्यक्तित्व और बड़े बड़े बाल बीच में से मांग निकाले हुए, तो मैं पड़ोसन के किशोर कुमार जो है क्योंकि आप ताजा हुए बिल्कुल उसी की तरह लग रहे थे। होली के ऊपर सभी खिलखिलाकर हंसते हैं, हंसी का अभ्यास ही नहीं हुआ है। दोनों हाथों से क्लैपिंग करते हुए खिलखिलाकर 3 बार नॉन स्टॉप हंसते हैं सभी। होली है, होली है, होली माइक खोल लीजिए सब लोग अपने। होली है, होली है। होली है। धन्यवाद बहुत बहुत प्रियंका काका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैम जी को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी मेरे साथियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा योग परिवार इसी तरह। आपका माइक बंद हो गया। चलिए, तो मैंने सही में जो सोचा था उससे ज्यादा ही कर दिखाया अखिलेश जी ने। तो दोनों मेड फॉर ईच अदर कपल है। एक शांत है तो दूसरे की जो आवाज है उसमें चंचलता है। कहते हैं ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। तो सच में ऐसी ही आप दोनों की जोड़ी है। तो भाई, सब जिसको पक्के रंग से होली खेलने का शौक है वो अवश्य होली वाले दिन पक्का रंग लेके अखिलेश जी के घर पहुंच जाए। हर्ष जी, मंजू जी, सुशील जी, आप तो आसपास ही रहते हैं, तो एक टीम बनाइए और अखिलेश जी को इतना रंग लगा के आइए कि अगले दिन जब वो साधना में आए तो दिखे कि होली का रंग आप भी आइए ना, आपका स्वागत है, आप भी आइए। मुझे पक्के रंग से बहुत डर लगता है। तो नहीं, बहुत ही अच्छे और नरीले मतलब निराले अंदाज में अखिलेश जी ने और विष्णु जी ने अपना विचार रखा। तो ऐसा ही एक और विचार उनके अंदाज में लेकर आ रही हैं, प्यारी सी स्माइल वाली, बेहद हंसमुख अंदाज वाली। जब भी कैमरा ऑन होता है, माइक ऑन होता है, तो बस वो हंसना शुरू कर देती हैं। तो आप समझ ही चुके हैं कौन है वो। तो आइए सोनिया जी, मचाए धमाल, रखिए अपना विचार विचारों के मोहल्ले में। स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रियंका जी। आज हम सभी होली का प्रोग्राम करने के लिए आए हुए हैं। तो पहले कुछ लाइनें। आप सभी के सुंदर चेहरों पर, आप सभी के सुंदर चेहरों पर थोड़ा गुलाल हम भी लगा लेते। अगर आप पास में होते तो संग में होली मना लेते। चलिए कोई बात नहीं, हम दूर हैं, लेकिन होली तो अभी भी खूब मजे ले रहे हैं। होली से भी पहले ले रहे हैं। होली में तो अभी टाइम है। तो मुझे मिला था विचारों के मोहल्ले के अंतर्गत कुछ बोलना है। तो हाँ जी, अभी विचारों के मोहल्ले के अंतर्गत तो विचारों के मोहल्ले के अंतर्गत मैं इतना ही बोलूंगी कि हमारे यहाँ पर होली बिल्कुल अलग ढंग से मनाई जाती है। मनाते तो सभी ऐसे हैं, अखिलेश आंटी जी, विष्णु अंकल जी ने बता ही दिया है। लेकिन हमारे यहाँ पहला वो दिन होता है पूरे साल में जिसमें मेरे देवर फर्स्ट टाइम वो होता है कि मैं खुद से काम करते, वरना माने कोई भी कुछ भी काम नहीं करते जेंट्स लोग। उस दिन फल वगैरह उन्हीं की ड्यूटी होती है, खुद से ही अपने मन से करते हैं। तो और फ्रेंड्स को मैं सबको देखती हूँ, सबके हस्बैंड सब लोग बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, काम करते हैं। तो उसी के अंतर्गत, क्योंकि विचारों के मोहल्ले में मेरे को मिला था कि फनी कुछ करना है, तो फनी में क्या कर सकते हैं। बस वैसे तो सबके यहाँ सेम होता है, लेकिन फनी में मैं आपको एक भजन के द्वारा अपने विचार प्रकट करती हूँ। क्या हो सकते हैं, सुनिए आप भी सभी। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, ऐसा पति मुझे दो भगवान। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, ऐसा पति मुझे दो भगवान। इसमें मैं अपने विचार बता रही हूँ, जो कि ये इस प्रकार से।
सुबह को उठ कर चाय बनाई, चाय बना कर मुझे जगाए। सुबह को उठ कर चाय बनाई, चाय बना कर मुझे जगाए। और कहे पिलो पिलो मेरी जान, सपति मुझे दो भगवान। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, ऐसा पति मुझे दो भगवान। पहली तारीख को तनखा लाए, तनखा ला कर मुझे थमाए। पहली तारीख को तनखा लाए, तनखा ला के मुझे थमाए। और बोले लो उड़ाओ मेरी जान, ऐसा पति मुझे दो भगवान। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, ऐसा पति मुझे दो भगवान। हर संडे वो पिक्चर दिखाए, 5 स्टार में डिनर कराए। हर संडे वो पिक्चर दिखाए, 5 स्टार में डिनर कराए। और कहे मैं तेरा गुलाम, ऐसा पति मुझे दो भगवान। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, ऐसा पति मुझे दो भगवान। जब मैं रूठू मुझे मनाए, मुझे मना कर शॉपिंग कराए। और कहे अब मान जा भगवान, ऐसा पति मुझे दो भगवान। और कहे मान जाओ मेरी जान, ऐसा पति मुझे दो भगवान। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, ऐसा पति मुझे दो भगवान। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी मैंने 2-4 लाइनें अभी अपना प्रोग्राम होते होते ही लिखी है, तो मैं भी बोलना चाहूंगी। होली के रंग खुशियों के संग, होली के रंग खुशियों के संग, प्रसाद में होती है भंग, प्रसाद में होती है भंग। पूरी धरा रंगी है रंगों में, गुजिया के संग, गुजिया के संग, हाँ जी गुजिया के संग। पकौड़ी और मटकी का अलग है मजा, ज्यादा खाएंगे तो पेट को मिलेगी बहुत बड़ी सजा। इसीलिए सभी योग से जुड़े रहे। सभी को हैप्पी होली। जोरदार तालियां बजाई सोनिया जी ने, बहुत ही अच्छी अदाकारा निकली ये तो। ऐसा पति मुझे दे भगवान। तो सारी महिलाएं आज जाकर सबसे पहले भगवान के आगे दीपक जलाकर यही प्रार्थना करें कि जो जो बातें आदरणीय सोनिया जी ने कही, वो अब आप अपने पतियों में ढूंढे, ना ढूंढे तो ये वीडियो जब रिकॉर्ड होके पहुंचेगा ना, उनको दिखाएं, है ना मनोत्रा जी? यदि आप ऐसे पति नहीं है तो अब आप आज से ही शुरू कर दें ऐसा बनना। ऐसे तो 15-20 आदमी ढूंढने पड़े तब जाके बात बनेगी। आदरणीय सर तो कोशिश कर, सर ने तो आज से ही प्रारंभ कर दिया। अभी सर साधना के बाद चाय सब और नाश्ता आज का मैम को सर ही कराने वाले हैं, और विष्णु जी भी आज तो करेंगी। भाई सोनिया जी ने इतनी ज्ञान से भरपूर, इतना फनी हमें एक्ट सुनाया है, तो प्रियंका जितने जी, साधक है आज तो पक्का से भाई आज के लिए सोनिया जी का दिल नहीं तोड़ेगा कोई भी। प्रियंका जी सपना दिखा रही हो क्या? सपना तो बना ही टूटने के लिए, तो क्यों ना हम सपना देखकर ही खुश हो जाए, ठीक क्योंकि है, टूटना नहीं है। ठीक है। अगर सपना टूटने के लिए बचाया फिर तो मैं बच गया। देखा, आपके सामने आ गई। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजेदार। तो आगे बढ़ते हैं। अब आ रही है पूजा जी। पूजा जी भी विचारों का मोहल्ला के अंतर्गत अपने द्वारा अपनी ही स्टाइल में एक्सप्रेस करने वाली है। तो आइए पूजा जी, आपका सुरीला अंदाज तो हम देख ही चुके हैं नए साल की प्रस्तुति में, आज आपका एक डिफरेंट रूप देखते हैं। स्वागत है आपका। हरिओम प्रियंका जी। हरिओम जी। पहले तो सभी को हैप्पी होली
कुछ इस अंदाज में। मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध, बरसाने का प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। और जैसे कि मैं अपने विचार बता रही हूँ होली पे, मैं क्या करती हूँ। मैं तो होली पे सबसे पहले भगवान जी को रंग लगाती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कान्हा जी को रंग लगाना, और बहुत मानती भी हूँ मैं कान्हा जी को। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ और उसी के साथ होली खेलूँ। क्योंकि अदरवाइज़ हम किसी और के साथ होली खेलते हैं, बाहर वालों के साथ में, तो पता नहीं चलता ना कि कभी कोई बुरा मान जाए, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता किसी बाहर वाले के साथ में खेलना। तो मैं तो यही चाहूँगी कि ना अपनी फैमिली के साथ ही खेलूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने हस्बैंड के साथ में, सभी के साथ में, फैमिली मेंबर्स के साथ में, बहुत ही अच्छा लगता है। और बस यही। और एक जोक ज़रूर सुनाना चाहूँगी मैं होली के ऊपर। एक छोटा-सा जोक है, थोड़ा-सा फ़नी है, ज़्यादा तो नहीं कहूँगी। एक बार क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो होली पर क्या होता है कि लेडीज़ का, उसकी वाइफ जाती है पार्लर में, बोली कि मेहमान आएँगे घर पे, तो क्यों ना मैं फेस को थोड़ा ठीक कर लूँ। होता है ना लेडीज़ों का थोड़ा-सा, मेरे साथ भी है कि थोड़ा-सा ना फेशियल ब्लीच या फिर अपने आप को थोड़ा-सा मतलब अच्छा कर लूँ। फिर उसके बाद में क्या होता है, जब वो आती है ना पार्लर से, तो उसका हस्बैंड क्या होता है, उसने भांग पी होती है। तो वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि देखिए ज़रा मेरा फेस कैसा लग रहा है, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? तो उसका हस्बैंड क्या बहुत हँसता है। तो वो कहते हैं, "अरे आप देखो ना मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही?" अब वो झट से ना गुलाल डाल देता है उसके ऊपर। गुलाल डाल के बोलता है, अब उसे बोलता है हैप्पी होली। गुलाल डाला और उसने क्या कहा, हैप्पी होली। और उसे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है। फिर पता है वो क्या करती है? बाहर जाती है, वो ढेर सारा गोबर ले आती है। गुस्से में बहुत सारा गोबर लेके आती है, छोड़ती है अपने हस्बैंड के ऊपर डाल देती है, और गुस्से में लाल पीली हो जाती है। बोलती है क्या? सोचो क्या बोलती है वो, बुरा ना मानो होली है, हैप्पी होली। तो देखिए, सादगी से भरा स्टाइल। कर धन्यवाद पूजा जी। तो काफी लोग बहुत सिंप्लिसिटी में भी बिलीव करते हैं। तो जैसे जी पूजा जी का अंदाज था कि सिंपल सादे तरीके से होली को मनाना, खुशियों को सबके साथ बांटना। तो अगली प्रस्तुति, तो पहले तो मैं उनसे माफी चाहूंगी कि मैं उत्सुकता में उनको भूल ही गई। यदि वो मुझे मैसेज नहीं करती तो आज तो मैं आपको भूल ही जाती। तो रीना जी, हमारी मल्टी टैलेंटेड रीना जी, जिनको बोला तो कुछ और करने के लिए कहा गया था, पर अंत समय में उन्हें कुछ और थमा दिया गया। और सुनिए रीना जी ने क्या कहा, अरे ये ये तो सबसे ज्यादा आसान काम है, बोलना मुझे ज्यादा मुश्किल लगता है। मैं तो सारा दिन पति को नचाती हूँ, तो नाचना किसके लिए मुश्किल होगा। तो ऐसा ही एक सुंदर परफॉर्मेंस लेकर हमारे बीच आ रही हैं रीना जैन जी। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रीना जी का। हैप्पी होली प्रियंका जी, हैप्पी होली सभी को। हैप्पी होली जी। एक बार बताएंगे, आवाज आ रही है ठीक? थोड़ा वॉल्यूम और इंक्रीज कर दीजिए, फुल कर दीजिए। वैसे आ आवाज रही, तो फुल है, कम आ रही है? कोई बात नहीं, चलेगा, ऑडिबल है।
Thank you. बहुत ही अद्भुत पेशकश रीना जी ने अंत समय में कमाल ही कर दिया, धूम मचा दी। तो बहुत ही अच्छे रीना जी, इसी प्रकार से आप भी नाचे, पतिदेव को भी नचाएं, और उम्मीद करती हूँ सभी साधक साधिकाओं ने भी खूब एंजॉय किया, डांस किया बैठी बैठी। मल्होत्रा जी सबसे ज्यादा नाच रहे हैं। तो आज की अगली प्रस्तुति लेकर हमारे सायकालीन कक्षा की एक नई साधिका है, जिन्होंने कम समय में ही काफी तरक्की कर ली है। इन्हें जो भी कार्यभार दिया गया उसको उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से अब तक निभाया, चाहे वो साधना हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो, उसमें भी वो एक्टिवली हमेशा पार्टिसिपेट करती हैं, खुद से आगे बढ़ती हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आदरणीय शिल्पा जी का। हरिओम शिल्पा जी आए। हरिओम प्रियंका जी, हरिओम और सभी साधक साधिकाओं को। एक सुंदर कविता शिल्पा जी के द्वारा। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पहले थोड़ा सा होली के बारे में बताना चाहूंगी। जैसा कि सभी ने बताया कि भारत वर्ष में प्रत्येक त्योहार अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है अलग अलग देशों में। जैसे अभी मैम ने भी जिक्र किया, ब्रज की लठमार होली। ब्रज में होली केवल रंगों से नहीं, लठमार होली खेली जाती है। वहां महिलाएं पुरुषों को लठ और बेत का इस्तेमाल करके होली खेलती हैं। पुरुष अपने बचाव के लिए ढाल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही वृंदावन में फूलों से होली खेली जाती है। वहां बहुत ही खूबसूरती के साथ फूल और चंदन का टीका लगाकर होली का उत्सव मनाया जाता है।
पश्चिम बंगाल में यही होली का त्योहार ढोल जात्रा पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर महिलाएं व पुरुष पीले रंग के वस्त्र पहनकर नृत्य और गायन के साथ इस उत्सव को मनाते हैं। राजस्थान में ये होली धुलेंडी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर लोग रंग, पानी के गुब्बारे, पिचकारी के साथ इस उत्सव को मनाते हैं। और राजस्थान में व्यंजनों का बहुत ही महत्व है, तो वहाँ गुंजिया और पकवान भी साथ में बनाए और खाए जाते हैं। ऐसे ही पंजाब में इस उत्सव को होला मोहल्ला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लोग अपना कला प्रदर्शन मार्शल आर्ट और कुश्ती के साथ करते हैं और फिर गुलाल के साथ इस उत्सव को मनाते हैं। अब होली पर छोटी सी कविता। बुरा ना मानो होली है भाई होली है, प्यार भरी रंगोली है, आओ मिलकर साथ चले, सबसे जाकर गले लगे। होली है भाई होली है, प्यार भरी रंगोली है, लो अपनी टोली, मचाओ धूम गली गली। रंगों की बौछार के संग खुशियों के दिन है लाई, सबसे अपनी यारी है, रंग बिरंगी पिचकारी है। पीला हरा लाल गुलाबी चले हाथ में लिए गुलाल, रंग रहे हैं हम एक दूजे के गाल। याद आती है वो पकवानों वाली होली, याद आती है वो पकवानों वाली होली, कुंजिया की थाली को देखा करते थे, ठाके के संग जिया करते थे, दुश्मनों को भी गले लगाया करते थे। होली है भाई होली है, प्यार भरी रंगोली है, आओ मिलकर साथ चले, सबसे जाकर गले लगे। धन्यवाद। धन्यवाद शिल्पा जी, बहुत ही सुंदर। सबसे पहले तो आपने हमारे देश में विभिन्न स्टेट्स में किस प्रकार से होली मनाई जाती है और उसका क्या इतिहास है ये बताया, और उसके बाद आपके द्वारा पेश की गई कविता भी बेहद सुंदर, बहुत ही अच्छी थी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। नहीं, मुझे मैम मत बोलिए, मैं मैम नहीं, प्रियंका जी थी। तो प्रियंका जी बीच में बोलना चाहूंगा। हाँ जी सर। सोनिया जी, या आप भी अभी जो बोल रही थी ना कि वे चाय बना के पिलाएंगे, तो चाय मैं अपने लिए बना लाया हूँ और अपनी पत्नी को भी दे आया हूँ ऊपर। ठीक है ना, आप सभी भी अनुसरण करें इसका। सही बात है भाई, सब सर के आदेश का पालन करें। तो आज विष्णु जी भी अगली चाय, पहली चाय तो अखिलेश जी बना के ले आई हैं, दूसरी चाय विष्णु जी बनाएंगे और ग्रुप पे फोटो डालेंगे। आज तो आराम होगा। तो अब जो साधक आ रहे हैं, तो पहली बार 26 जनवरी को उनके द्वारा जो संचालन किया गया था वो तो हमने देख ही लिया, समा बांध दिया था उन्होंने। अंत तक इतना समा बांधा कि कोई अपनी जगह से उठ नहीं पाया। तो उनसे सीखे कैसे संचालन करते हैं और कैसे सबको बांध के रखते हैं। तो आज वही एक सुंदर सी प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं जिसका टाइटल है हास्य व्यंग। तो हंसने के लिए तैयार हो जाइए। हर्ष जी के भैया हैं, 2 कदम आगे ही हैं, तो पानी का ग्लास साथ रखें और तैयार हो जाए। आदरणीय मल्होत्रा जी, हरिओम। हरिओम प्रियंका जी, बहुत ज्यादा बोल दिया, वैसे मैं इस लायक नहीं बिल्कुल भी। और हर की तो बहुत आगे, मुझसे बहुत आगे, मैं उनके पीछे हूँ, मेरी बड़ी बहन है तो उनके पीछे चलना मेरी प्रवृत्ति है। और सभी साथियों को होली की बहुत बहुत बधाई। सबके लिए होली बहुत खूबसूरत हो और खुशियां लाए, ऐसी मेरी सबके लिए प्रार्थना। तो जैसा आदेश था हमारी संचालिका जो है प्रियंका कक्कड़ जी का कि हास्य व्यंग सुनाए। अब हास्य तक तो ठीक था, व्यंग थोड़ा मुश्किल है। और
पर अब जैसा आदेश था, तो प्रियंका जी थोड़ा गौर फरमाइएगा कि हंसता हुआ आदमी किसी को पसंद नहीं है आजकल। तो इस तरह बैंक के लिए मैंने डाल दिया बात। और मुश्किल कार्य से अगर बात करें कि मुश्किल जो कार्य है, दो कार्य इस दुनिया में बड़े मुश्किल है। एक तो भगवान रिझाना, भगवान को मनाना, और दूसरा आप समझ गए होंगे, विष्णु जी मन मन मुस्कुरा रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। दूसरा है पत्नी को खुश रखना, पत्नी को मनाना। ये वो त्योहार है जो हम हर दिन मनाते रहते हैं। और कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनको इस त्योहार को दिन में 3-4 बार मनाना पड़ जाता है। और इसमें इंसानों का मतलब क्या, भगवान भी नहीं बच पाए। अब विष्णु जी देखो, भगवान है हमारे, और विष्णु जी भी क्षीर सागर जाके बिठा दिए, भी कोने में शेष शैया के ऊपर बैठे हैं। तो ये हमारे भगवान है। कैलाश जी, भोले भंडारी को कैलाश जी पर्वत जाके बिठा दिया, बची कुछ कसर उनके गले में सांप डाल के पूरा कर दी। और फिर वो भी नहीं रहा तो जहर पिला दिया, विष का प्याला पिला दिया। पर ये पत्नियों को गुस्सा मतलब कि आता क्यों है इतना, तो इसके बारे में मुझे आज पता चला। वो जैसे आपने बोला था, ज्ञान जी, हमारे ज्ञान की देवी जो है शालिनी जी, वो भी शायद चाय बनाने न लगी हैं, लग रहा है, दिख नहीं रही कहीं भी। तो उन्होंने बताया कि कलर की जो बात बता रही कि ज्यादा रेड कलर डालने से भी गुस्सा आ जाता है। और जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल शादियां होती हैं तो लाल कलर पहन के दुल्हन आती है, बहुत देर तक लाल कलर पहने रखती है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो मुझे इस बारे में आज ही पता चला है शालिनी सिंघल जी के द्वारा कि पत्नी को इतना गुस्सा क्यों आता है। वैसे जो मेरी कविता है वो पत्नी से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे आज छुट्टी है, घर पे खाना भी खाना है। तो हमारी पत्नी जी आसपास हैं, सुन रही हैं कि मैं क्या सुनाने जा रहा हूँ। तो आज की जो हास्य कविता है, हास्य व्यंग कविता, वो अरुण जेमनी जी की एक हास्य कविता है। वैसे बड़ा दुष्कर कार्य था जो प्रियंका जी आपने मुझे दे दिया। हास्य कविता ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लग गया, और फिर फाइनली एक अरुण जेमनी की कविता मुझे जो समझ आई, हरियाणा के ऊपर है, हरियाणा के नागरिक के ऊपर है, वो भी हरियाणा जी के हैं, हरियाणा के ही हैं अरुण जेमनी जी भी। तो उनकी एक कविता है, हास्य व्यंग कविता, उसे सुनाने की कोशिश करूंगा। उनका तो अपना अलग अंदाज है, बहुत अच्छा अंदाज है, पर मैं अपने तरीके से सुनाने की कोशिश करूंगा उसको। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया, पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया, हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। अब इंटरव्यू देने की बारी आती तो पता है आपको कि जब इंटरव्यू देने की बारी आती तो हमारे दोस्त, जो हमारे दोस्त यार होते हैं, कैसे समझाते हैं। तो उसको अच्छी ट्रेनिंग दी गई, उसको बोला गया भाई तुझसे पहले आसान सवाल पूछेंगे और फिर तो बड़े मुश्किल मुश्किल सवाल पूछे तुझे फंसा देंगे, तो तू सवाल का जवाब मत दियो। और वैसे भी हरियाणा लोग तो सवाल का जवाब देते ही नहीं, कुछ भी बोलो उन्होंने सवाल का जवाब नहीं देना। तो हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल, और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। सवाल था, आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे। बबीता जी ने पेन कॉपी निकाल लिया, अरे भाई हिसाब नहीं लगाना, ये सिर्फ कविता है। रीना जी भी लग गई। रीना जी लगी हैं, ये तो जैन है, तो जैन का तो काम यही है, हिसाब किताब में माहिर होते हैं। तो सवाल ये था कि आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे। सवाल तो आसान था, पर ट्रेनिंग उसको ऐसी मिली थी सवाल का जवाब नहीं देना। राधे जी आए थे पुलिस का इंटरव्यू देने, तो राधे बोला, अगर मैंने 100 ग्राम के पैसे भी दिए, समझिए यहाँ पे प्रियंका जी व्यंग है, अगर मैंने 100 ग्राम के भी पैसे दिए तो मैं पुलिस में भरते रहूं ऐसी तैसी कराने के लिए। साहब के जवाब में बड़ा मजा आया और उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया। अच्छा, मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे। राधे बोला, आवाज करो, पूरी पेटी भिजवा देंगे घर पर। सवाल का जवाब नहीं देगा। अच्छा राधे, तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, वो जाएगी
तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी? तो राधे बोला, मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानता हूं और खरीदारी का उसको बहुत चाव है, पर उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे तो 100 ग्राम में पूछेगी वो भाव। अच्छा, तुम्हारा भाई जाए तो? अगला भी उसी सवाल के पीछे पड़ा है। उसे लग रहा है कि जो सवाल का जवाब नहीं मिल रहा तो सवाल बदल दे, पर वो भी हराना का। दिक्कत ये है, ना वो मान रहा ना वो सवाल का जवाब दे रहा। अच्छा, तुम्हारा भाई जाए तो? राधे बोला, भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, पर कोई पौवा तो भी गुटखा लेकर आता है, सेब लाते तो मैंने से कभी नहीं देखा। अच्छा, तुम्हारी बहन जाए कोई? जी, मेरी एक ही बहन है, उसकी शादी कर दी, अब वो जाने या बहनोई। राधे श्याम, तुम्हारे पिताजी तो बाजार जाते हैं? जी, उनके दांत नहीं है, वो बस केले खाते हैं। जवाब नहीं देगा। अब राधे को थोड़ा गुस्सा भी आ गया। आप मुझे एक बात बताओ श्रीमान जी, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की, तनख्वाह तो एक आदमी की दोगे, और केले खरीदने पूरा खानदान लगा दिया। अब इंटरव्यूअर ने पूछा, अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाए तो वो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए? प्रियंका जी गौर फरमाइएगा, हाँ से बैंक है। आम आदमी नाम सुनते ही राधे श्याम गंभीर हो गया, बोला, अजी साहब, आपने आम आदमी को सलाह की कहाँ छोड़ा है कि वो सेब खरीद के खा सके? आम तो सेब का आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो सिर्फ खांस ही जाता है, खरीदने तो सिर्फ खांस ही जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। जोरदार तालियां मल्होत्रा जी के लिए। और मल्होत्रा जी, आज तो केले भी इतने महंगे हो गए हैं कि चाहे आप सेब खाएं या केला खाएं, सब एक समान है। केला भी आज 100 रुपए किलो बिक रहा है। कोई नहीं, हास्य व्यंग है सिर्फ, और कुछ नहीं है। केले वैसे भी सस्ते हैं, सेब 200 रुपए किलो कम है, 200 से हाँ, कम नहीं। हाँ। नहीं, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति मल्होत्रा जी के द्वारा। और अरुण जैमिनी जी का नाम सुन के याद आ गया कि वो सच में एक बेहद ही सुंदर हास्य व्यंग करते हैं। और सौभाग्य से मेरे फादर इन लॉ के एक बहुत अच्छे मित्र भी है, वो बचपन से वो एक साथ रहे हैं, उनके साथ वो संपर्क में रहे। आज वो सिर्फ फेसबुक के थ्रू संपर्क में है, बट उनकी कहानियां मैंने अपने ससुर जी के मुंह से सुनी है। तो बहुत ही अच्छा चयन आपके द्वारा, क्या बात, सुपर। बहुत बहुत धन्यवाद मल्होत्रा जी का। तो अब जैसे कि आपको पता है, जब आप लोगों को आज के कार्यक्रम की रूपरेखा भेजी गई थी तो लास्ट में लिखा था सरप्राइज। तो जिन जिन के पास ये लिस्ट पहुंची वो सोच रहे होंगे कि भाई सरप्राइज क्या क्या सरप्राइज देंगे ये लोग ऑनलाइन बैठ के। तो भाई जैसा भी आप लोगों को पता है, सरप्राइज से पहले एक और सरप्राइज जो मैं भूल गई फिर से उत्सुकता में। तो सौजन्य से 8 मार्च को महिला दिवस भी है भाई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, धुलेंडी वाले दिन। तो आज के दिन हम वो भी मनाने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस दिन महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में जो उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हैं उसके लिए सम्मानित किया जाता है। तो आज महिलाओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसी पर विचार रखने के लिए मैंने जिस शख्सियत को चुना है ना, उन्हें आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। वे खुद बहुत बड़े सम्मान के अधिकारी हैं, क्योंकि ये उन्हीं का प्रयास है कि इस योग परिवार की जितनी महिलाएं हैं ना, जिनकी कभी आवाज भी नहीं निकलती थी, आज वो धारती हैं, यानी कि वो सब कुछ करने में सक्षम हो गई हैं। तो इस परिवार की महिलाओं को सशक्त करने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। तो जैसे कि एक बहुत पुरानी कहावत है ना
एक महिला की उपलब्धि जो भी वो करती है उसके पीछे एक पुरुष का हाथ है। तो आदरणीय सर वो पुरुष है, वो गुरु है जिन्होंने आप सभी को इस लेवल तक पहुंचाया कि आज आप बेझिझक होकर कहीं पर भी जाते हैं तो एक सशक्त महिला का उदाहरण देते हैं। आप डरती नहीं, घबराती नहीं, आप आगे बढ़ती चली जाती। तो मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय सर को कि वो आए और अपने द्वारा अपने विचार महिलाओं के ऊपर रखें और बताएं महिलाओं का क्या महत्व है हम सभी के जीवन में। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आदरणीय सर का। हरिओम सर, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आप सभी को। बहुत सुंदर प्रस्तुतियां चल रही हैं और जैसा कि आदेश हुआ है, द वैल्यू ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, समाज में महिलाओं का महत्व, इस पर थोड़ी सी चर्चा करनी है। तो जैसा कि आपको सभी को मालूम है कि मार्च का पहला सप्ताह चल रहा है और इस पहले सप्ताह को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे सप्ताह भर होता है ये पखवाड़ा, पूरा पखवाड़ा ही कहते हैं ना एक हफ्ते को। और 8 मार्च के दिन महिला दिवस को हम लोग मनाएंगे, जिस दिन होली है। और होली वाले दिन गौतमपुरी केंद्र पर सुबह 5:30 बजे से होली का रंगारंग कार्यक्रम और महिला दिवस दोनों ही हम मनाएंगे। आप में से जो भी वहां पर आ सकता है वो आए, पहुंचे। आप सभी का स्वागत है। महिलाओं पर चर्चा करने के लिए मुझे बोला गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है। नेचुरल सी बात है, महिला और पुरुष दो ही तो हैं, तो आधी आबादी महिलाओं की है। तो उन्हें भी पूरा सम्मान दिए जाने की आवश्यकता है। जितना सम्मान हम पुरुष चाहते हैं उतना ही सम्मान उन महिलाओं को भी दिए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि जो भी पल हम लोग जीते हैं उनमें कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई महिला हमारे साथ जरूर जुड़ी होती है। तो महिलाओं के योगदान को भी कम करके हम लोग बिल्कुल ना देखें। तो इसलिए महिलाओं को भी अपने महिला होने पर गर्व करना चाहिए। तो बहुत गर्व होना चाहिए हमें भी, चाहे वो हमारी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो। वो सभी महिलाएं हमारे जीवन से जुड़ी हैं। सभी का बहुत बड़ा योगदान हमारे इस जीवन में होता है और सभी के जीवन में होता है। तो आइए आज हम थोड़ी सी हट के चर्चा करते हैं। वैसे बात महिलाओं पर ही है। टॉपिक मैंने लिया, आखिरकार घर के काम को हाथ क्यों नहीं बटाते हैं पुरुष। भाई, घर का काम केवल महिलाओं की जिम्मेदारी है क्या? तो क्या टॉपिक है? आखिरकार घर के काम में हाथ क्यों नहीं बटाते हैं पुरुष। तो पीछे एक न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था, ये टॉपिक था, तो उसको मैंने नोट भी किया। उसमें लिखा था, बड़ी अजीब सी बात मैंने पढ़ी कि फ्रेंच पार्लियामेंट में ये आवाज उठी थी कि किचन और घरेलू कामों में हाथ ना बटाने वाले पुरुषों को सजा होनी चाहिए। यानी जो पुरुष किचन में
या घरेलू कामों में महिलाओं का हाथ नहीं बटाते हैं उनको सजा होनी चाहिए। ये पार्लियामेंट में, और वो भी फ्रेंच की, इंडिया में नहीं। इंडिया में तो उठ ही नहीं सकती। ठीक है, अभी बहुत पीछे हैं। और एक रिसर्च में पाया गया कि लगभग 30% पुरुष हैं जो घरेलू कामों में मदद करते हैं, बाकी 70% मेरी तरह निकम्मे हैं, देखते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि रोटी बन करके आएगी, पत्नी एक एक रोटी कर करके गरम गरम मुझे खिलाएगी, और रोटी भी गरम चाहिए मुझे, एक एक तवे से उतरे और मेरे तक आ जाए। तो 70% इस तरह के पुरुष हैं। यानी जब घर का इस्तेमाल महिला और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं तो घर के कामों की जिम्मेदारी केवल महिला की ही क्यों? पुरुष को भी उसमें भागीदार होना चाहिए। तो ये तो रही बात थोड़ी जायज वाली। अब थोड़ी सी बात ये भी कर लें कि महिलाओं को शिकायत रहती है कि पुरुष को यदि कोई काम कराना है ना तो उसे बोलना पड़ता है, अपने आप से उनको दिखाई नहीं देता। जैसे बड़ा एक सुंदर सा एग्जांपल मैं अपने घर का ही दे देता हूं। हमारे घर में ना 2 फ्लोर हैं, मैं यहाँ नीचे रहता हूँ, पत्नी जी हमारी ऊपर नीचे होती रहती हैं, ठीक है ना। तो अनमोल बेटा है हमारा, हम पापा बेटा नीचे रहते हैं। तो पत्नी जी कभी सीढ़ियों से नीचे उतरती हैं और आते ही टोकती हैं, ये देखना ये टेबल कितनी गंदी हो रही है, तुमको दिखाई नहीं देता? सारा दिन यहीं बैठे रहते, मिट्टी इतनी देखो इतनी हो रही है, तो वो दिखाई नहीं देता तुम्हें? साफ कपड़ा भी नहीं मार सकते तुम लोग? तो फिर क्या करती हैं, जल्दी से कपड़ा ले आएंगी और हमें थमा देंगी, लो जी टेबल पे कपड़ा मारो। तो हम भी भैया उठते हैं आराम से, चलो सफाई कर दी, कपड़ा मार दिया उसके ऊपर। लेकिन हमारा कपड़ा मारा हुआ उन्हें पसंद नहीं आता है। ये सभी के साथ है ना, ये व्यथा मेरी नहीं है, सभी की है। क्योंकि महिलाओं का कार्य करने का अंदाज कुछ अलग होता है। थोड़ी देर के बाद, अभी हमने कपड़ा मार दिया, हमारे हिसाब से बिल्कुल सेटिस्फाइड है, बिल्कुल टेबल साफ हो गई, वो कॉलिन ले आएंगे, वो स्प्रे कर देंगे उसी टेबल पर जो हमने कर दी, साफ कर दिया हमने, कॉलिन का छिड़काव उसके ऊपर कर दिया, अब मारो इसके ऊपर कपड़ा। तो भाई अब करते हैं जी, चलो कपड़ा मार दिया हमने, तो अब टेबल जो है वो, उसमें से एक सुंदर सुंदर स्मेल भी आने लग गई, बढ़िया बढ़िया, कॉलिन छिड़का था वो, और साथ ही साथ वो चमक भी गई। तो वास्तव में मान गए हम इस बात को कि महिलाओं का कार्य करने का अंदाज पुरुषों से कुछ डिफरेंट होता है। और वैसे इससे सीख भी लेनी चाहिए हमें कि जी जो चीज थोड़ी ज्यादा चमक सकती थी, हमने थोड़े में ही काम चला के उसका जो है वो काम चला लिया, हमने कह दिया सेटिस्फाइड हो गए। लेकिन महिलाएं जो है ना वो इतनी जल्दी से संतुष्ट नहीं होती, ठीक है ना। तो हमें भी इसमें उनकी तरह थोड़ा सा बनना चाहिए, ताकि, और भी बहुत सारी चीजें हैं इनमें, लेकिन ज्यादा डिस्कशन इस वक्त हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो महिलाओं का काम करने का तरीका कुछ अलग होता है और हमारा कुछ अलग होता है, और हमें भी जो है महिलाओं को सहयोग करना चाहिए। प्रियंका जी थोड़ा सा टाइम और है, थोड़ा और बोल लूं जी। पत्नी का जीवन आसान बनाए, पत्नी का जीवन आसान बनाए। मान लीजिए आपके विवाह को 20 वर्ष हो गए, अब उन 20 वर्षों में उस पत्नी ने क्या किया? अगर आप 20 × 365 × 2 किलो आटा रोज,
तो 365 मन आटा उस पत्नी ने आपको रोटियां बनाने में गूंथ दिया। और 20 इंटू 365 इंटू अगर 20 रोटी भी रोज की बनती हैं तो तब भी लगभग 1,48,000 रोटियां भी आपकी पत्नी ने आपके लिए बना दी। 20 मन सब्जी, 100 मन दाल, और इसके अलावा झाड़ू भी बेचारी करती हैं। और उसके लिए भी अगर आप एरिया कवर करें तो 2138.2 वर्ग किलोमीटर झाड़ू भी आपकी पत्नी ने 20 साल में आपके घर में लगाई। 50,000 जोड़ी कपड़े भी धो दिए। इन सब के अतिरिक्त बच्चों की देखभाल, मेहमानों की आवभगत, चाय नाश्ता, किसी कार्यक्रम की तैयारी, घर में कोई बीमार हो जाए वो, अकेली पत्नी के कंधों पर ही सब कुछ है। तो शर्म आनी चाहिए ना हमें? बोल दो हाँ। तो इतना सब कुछ हम अपनी पत्नी से कराते हैं तो कुछ तो लिहाज करना चाहिए ना। वो भी इंसान है, उसकी भी जिंदगी है, वो भी आराम चाहती है, उसे भी सुकून की आवश्यकता है, उसका भी ख्याल रखना मर्द की जिम्मेदारी है। ठीक है ना? तो आपने इतना सब कुछ वृतांत सुना, तो क्या किया जाए? इसके लिए दो ही काम हो सकते हैं। एक काम तो हम भी पत्नी के साथ उन कार्यों को करने में उसका सहयोग करें, या दूसरा, अब हास्य की बात आ रही, या तो अपनी पत्नी के काम में सहयोग करें या फिर एक पत्नी और लें। काम क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है ना? तो पत्नी की जिंदगी को आसान कैसे बनाना चाहते हैं आप? तो सोचिए, है ना? 2 से काम ना चले तो 3-4 भी कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है, आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड है। तो धन्यवाद, नमस्कार। तो दोनों बातें हो गई, सीरियस भी हो गया और थोड़ा सा हास्य व्यंग भी हो गया। नमस्कार आपसे। सर जी प्रणाम, आप सभी को हैप्पी होली। सर आपने जो मैथमेटिक कैलकुलेशन बता दी ना, आज शाम तक इसका रिजल्ट आ जाएगा कि कहाँ लड़ाइयाँ हुई है, कितने आटे गूंथे और कितनी रोटियां बनाई है, और ये सारी रोटियां अब हमने बंटने वाले हैं। जो आपने कहा ना क्या सॉल्यूशन हो, तो पता चलेगा कि इस साल जो मेहनत करी उसमें से 2-1 साल हमारे नाम होने वाला है। ऐसा नहीं है रवि जी, मैट्रिमोनियल भी चेक कर लेना किसने दूसरी पत्नी के लिए आवेदन कर दिया, वो भी चेक कर लेना। ये बात भी अच्छी बताई, ऑप्शन भी दे दिया सर ने कि अगर शाम तक कुछ लड़ाइयाँ हो जाती है तो ये ऑप्शन भी हमारे पास 10 सेकंड का। मैम दूसरी तो और ज्यादा बड़ी समस्या बन जाएगी फिर। सत्य वचन, सच में सर ने सत्य वचन ही कह दिया। एक से ना हो पाए तुम्हारा काम तो दूसरी ही ले आओ। पर ये नहीं सोचा सर ने कि जब दोनों एक साथ भिड़ जाएंगी तो मच जाएगा बवाल। जो बचे कुचे पाले वो भी उड़ जाएंगे। और प्रियंका जी, अगर यही बात पत्नियों ने सोच ली तो क्या होगा कि पति दूसरा ले आए, फिर क्या होगा? क्या सिर्फ पति ही सोच सकते, पत्नियां नहीं सोच सकती? ये महिला दिवस सोनिया जी इतनी लंबी लिस्ट पहले निकाल दी है। चलिए, एक टॉपिक बन गया हमारा चर्चा का है। देखते हैं कौन दूसरी पत्नी लाता है या कौन दूसरा पति लाता है। महिलाएं नहीं सोच सकती हर्षी ये बात, दूसरा पति लाने के लिए। एक तो संभलता नहीं, सही बात है। एक संभलता नहीं और कहां से दूसरे को ले आए। पति कर सकते हैं 4-4।
पति ने डायलॉग आया था कि एक तो संभलती नहीं, ये आप मत डायलॉग मारे, लेडीज ये डायलॉग नहीं मारेंगी। मेरे विचार से आप ही डायलॉग है। कितने ही अपने मन में लड्डू फोड़ ले, लेकिन सबसे अच्छा जो है वो संयोग वही है जो ईश्वर ने हमारे लिए बनाया है। जो जिसने हमें ईश्वर ने जो हमें दिए हैं पति या पत्नी, इनसे बेहतर मेरे विचार में कोई भी संयोग नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा विष्णु सर, बिल्कुल सही, विष्णु एकदम सही। विष्णु जी जो बोल रहे थे ना, जो अपनी वो सुना रहे थे व्यथा, तो उन्होंने कहा था इधर होली में मैं गले मिलने जाऊंगा, सबसे गले मिलूंगा। अभी किसके लिए बोले तो पता नहीं, तो इन्होंने अपने चलिए, हंसी मजाक की बात बहुत बढ़िया, कुछ बातें सत्य भी थी एक्चुअली में। सर के बात बिल्कुल सच्चे मोती जैसे वचन थे जो महिलाएं एक्चुअली में आप लोगों के लिए करती हैं, बट उसके साथ पुरुष भी बहुत कुछ महिलाओं के लिए करते हैं। बस उनकी मैं बड़ाई कर देती हूँ थोड़ी सी कि वो जताते नहीं है। तो कहते हैं ना, भगवान ने बनाया दोनों को। आपके हस्बैंड जाग गए क्या? नहीं सर, मेरे तो सो रहे हैं थोड़े से तो उनके सामने नहीं बोलती मैं ऐसे ना। तो हंसी मजाक का ये सुंदर कार्यक्रम आइए आगे की ओर लेके चलते हैं। तो अब बारी आई है उस सरप्राइज की जो गलती से मैं पहले बोल बैठी थी। तो तैयार हो जाइए, हिलिएगा मत, जहां बैठे हैं वहीं कुछ देर के लिए स्टैचू हो जाइए। होली बिना जोगीरे के लगती है एकदम फीकी, होली बिना जोगीरे के लगती है एकदम फीकी, आओ सखी दोनों मिलजुल कर क्यों ना करे थोड़ी ठिठोली। तो ये सखी भाई मेरी एक सखी है जिसके बिना मैं तो जी अधूरी हूं, और वो सखी आप सभी जानते हैं। बता दीजिए मल्होत्रा जी, कौन है वो सखी? बबीता जी। बबीता जी। हाँ जी, तो मैं अपनी सखी को आमंत्रित करना चाहूंगी, आदरणीय बबीता चौधरी जी आए और साथ में मिलकर जोगीरे का रंग जमाए। हरिओम मैम। हरिओम प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको होली की, और बहुत ही सुंदर संचालन आप कर रही हैं। थोड़ा गले की बैंड बजी हुई है, लेकिन आपने कार्यभार मेरे ऊपर डाला है तो मैं बिल्कुल आपका सहयोग करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय सर, आदरणीय मैम को, और आदरणीय गुप्ता जी को, और आदरणीय अखिलेश जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यहाँ सभी उपस्थित सभी, हाँ जी आपको भी, केवी भैया को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हर्ष जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, अलका जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं एक एक का नाम तो नहीं ले सकती, मंजू जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी मेरी प्यारी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, रवि भाई को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे कि कार्यभार कुछ जोगीरे मुझे सौंपे गए हैं, तो स्टार्ट करेंगे। आपको गैस करना पड़ेगा उनका नाम, ठीक है ना? सर पर टोपी, नाक पे चश्मा, हाथ मोबाइल अटके, सर पर टोपी, हाथ में सर पर टोपी, नाक पे चश्मा, हाथ मोबाइल अटके, अलग अलग के कुर्ते पहनकर योग कराए हटके। बोलो क्या नाम है उनका, क्या नाम है उनका, क्या नाम है उनका, क्या नाम है उनका, बताइए। अरोड़ा सर है नाम उनका, अरोड़ा सर है नाम सर जी नाम, उनका। सर जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर होली की। थैंक यू सो मच। सर पर तो कल से ही जोगीरे बन रहे हैं। सर पर फूलों की वर्षा की जाए, सभी के पास फूल है, तो हर जोगीरे के बाद आप स्क्रीन पे बैठे बैठे ही फूलों की वर्षा करें। आओ सखी अब इनसे मिलो जी, अब है बारी अलका जी की, बड़ी धीमी इनकी आवाज, कान लगा कर सुने बार बार,
ऊंची करो अपनी आवाज, यही बोले हम बारंबार। ऊंची करो अपनी आवाज, यही बोले हम बारंबार। तो जैसे कि नाम मैंने बता दिया है, अलका जी, फूलों की वर्षा करें अलका जी पे। बुरा न मानो, होली है जी। प्यारी सी सूरत, ममता की मूरत, प्यारी सी सूरत, ममता की मूरत, सशक्तिकरण की मिसाल, एक नारी सब पर भारी, एक नारी सब पर भारी, कर दे सबका बुरा हाल। गैस कीजिए। उषा मैम, उषा मैम। सही बात है, वजन भी भारी, आदरणीय मैम। वजन में भी भारी, फिजिक्स में। मैम कह रही फिजिक्स में भी भारी। आज तो मैडम को चाय भी मिल गई, आज तो मैडम बहुत खुश हैं। देखो सर ने चाय भी पिला दी। सायकालीन की साधिका, सायकालीन की साधिका शवासन में सो जाए, घुंघराले बालों से अपने नए नए वो स्टाइल दिखाए। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। पहचानो कौन? जयश्री जी। सर मेरे बेटे को भी पता है। नहीं जैसे अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। श्रीमती जी जल्दी कुछ खिलाना, श्रीमती जी जल्दी कुछ खिलाना, डार्लिंग आलू की कचौड़ी बनाना, साथ में काजू बादाम भी ले आना, डार्लिंग तुम नहीं बनाना, डार्लिंग तुम नहीं बनाना। गैस की कृष्ण मंगल अखिलेश जी और गुप्ता जी। सॉरी अगर कोई बुरा लगे तो। नहीं बहुत अच्छा लगा। सॉरी, असुविधा के लिए खेद है। आओ सखी अब इनसे मिलो जी, प्यारी सी इनकी सूरत जी, बड़ा रबीला इनका अंदाज, दिल की है ये एकदम साफ, दुनियादारी का बड़ा ख्याल, पति बेचारा है परेशान, बीवी को उनकी नहीं ख्याल, योग ने छीना उनका प्यार। शालिनी जी, शालिनी जी। सॉरी भाई मैं गलत। पति का ख्याल, देखो मैं किचन में नाश्ता बना रही हूँ, मेरा पति जाएगा 8:30 बजे। नहीं जी, बबीता जी। हाँ जी बिल्कुल सही बबीता जी। पति बहुत परेशान है, वो बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। वो तो फिर दूसरी पत्नी ले ही आनी चाहिए। मेरी तरफ से छूट है, ले आओ, मैं आपको साइन करके दे दूंगी। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, शायद मुझसे भी ज्यादा आप मुझे जानती हैं। थैंक यू सर भी। ऐसा है प्रियंका जी, मेरा सुना दीजिए आप, नहीं तो सारे सब पे शालिनी शालिनी बोलते रहेंगे। ऐसा करो मेरा वाला सुना दो आप पहले। अगर है तो। नहीं नहीं बिल्कुल है जी, कल आप उपस्थित नहीं हुए हमारे सामने, तो जो उपस्थित नहीं हुए उन सबके मेरे पास है, और मैं सभी परमिशन क्षमा लेना क्षमा क्षमा, हम कल उपस्थित नहीं हो पाए, उसके लिए हमारे को क्षमा। कोई बात नहीं। चलिए पहले जिसके लिए बोलना चाहती हूँ उनको गैस करना है आपको। और पहले माफी मांगती हूँ कि बुरा ना माने, होली है। एक ही टीम के हैं ये मेंबर, एक ही टीम के ये दो मेंबर, मटके जैसा पेट, कपाल भाती कर 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 भी हुआ ना इनका कम इनका वेट। एक बार और सुनिएगा। एक ही टीम के हैं ये दो मेंबर, मटके जैसा पेट, कपाल भाती कर कर भी कम ना हुआ इनका वेट। गैस कीजिए कौन? मल्होत्रा जी, मुनिंदर लाल जी। मुनिंदर लाल जी, वीरेंद्र जी।
वो तो देख रहे थे, ऐसा फेंक दिया जी बेचारा और था। बहुत आ गया बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। सॉरी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सॉरी वीरेंद्र लाल जी, अगर बुरा लगे तो कुछ बुरा ना माने, होली है। कौन कौन है दो, वो बता दो दो। पहले मुनिंदर लाल जी और दूसरे हमारे वीरेंद्र भैया जी। मैं नहीं दोनों हूं ना, बस हाँ ठीक है। आप बच गए हो। आप पे भी है। एक एक मिनट प्रियंका जी, जरा इन पे भी सुना दूं। भैया बहुत उछल उछल के आ रहे हैं, बस 2 लाइन है, ज्यादा नहीं। नहीं नहीं, रहने रहने तो कोई नहीं। श्रीमती जी बर्तन कम खड़काना, श्रीमती जी बर्तन कम खड़काना, डार्लिंग तुम गुस्सा मत दिखाना, डार्लिंग तुम गुस्सा मत दिखाना। तो ये हमारे केवी भैया और उमा भाभी जी के लिए। बिल्कुल सही। उमा भाभी सुनिए। अब कुछ ऐसे साधक है जो आज भी बैठे हैं जिनका कैमरा बंद है, तो ये जोगीरा उनके लिए है। कुछ साधक ऐसे जो रोज योग में आते, फोन कनेक्ट कर अपना, वीडियो ऑफ कर, चैन से सो जाते। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। चलिए, बहुत खिल्ली आ रही है। पूनम जी हो सकते हैं। नहीं मैम, ये सब लोग हैं जो कैमरा ऑफ करके सोते रहते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। कभी कभी कैमरा ऑफ करके मैं भी सो जाती हूँ कनेक्ट करके। ये सभी के लिए। चलिए, अब जरा इनको गैस कीजिएगा। प्यारी सी आवाज है उनकी, बोलती है बड़ा चटक चटक। प्यारी सी आवाज है इनकी, बोलती है बड़ा चटक चटक। आसन कराए ऐसे ऐसे, हड्डियां बोलती कड़क कड़क। गैस कीजिए जरा। शालिनी जी, ये तो शालिनी जी हो गई। प्रियंका कक्कड़ जी, ये मेरी सखी सहयोगी। उनके आसन कभी देखे नहीं कराते हुए। और चटक चटक बोलती है बिल्कुल, और आसन ऐसे ऐसे कराती है कि हड्डियां ही कड़क कड़क हो जाती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, धन्यवाद। तो चलिए प्रियंका जी, जरा मैं बोली दूं सभी के लिए, क्योंकि जो आपने जोगीरा मुझ पर बोला वो कहीं आज सही ना हो जाए। थोड़ा सा ध्यान भी रखना है घर वालों का, ठीक है ना? टाइम भी हो रहा है। तो चलिए मैं उनके लिए बोल देती हूँ। जय शिया राम बोलो, जय शिया राम, ऐसी सखी मुझे देना भगवान। जय शिया राम बोलो, जय सिया राम, ऐसी सखी मुझे देना भगवान। रविवार को योग कराए, ज्ञान बांट कर हमें पकाए। रविवार को योग कराए, ज्ञान बांट कर हमें पकाए। ज्ञान की देवी इनका नाम, गौतमपुरी की ये हनुमान। चलिए शालिनी जी। शालिनी जी, शालिनी जी, शालिनी हनुमान जी तो एक ही है बस। डेली वर्ड चेंज करो, मैम ने बोला है ना सब समान है, ऐसा कुछ शालिनी नहीं है। जी। चलिए, सबने गैस कर लिया। थैंक यू बबीता जी, जो आप कल उपस्थित नहीं हुई थी, तो मैं फूलों की बारिश करके ये आपको 8 तारीख को सम्मानित करूंगी इसके साथ। थैंक यू सो मच। चलो, एक और मैंने बनाया था जो कल हमारे बीच नहीं उपस्थित हो पाई थी। आओ सखी अब इनसे मिलो जी, ये है आरती रवि देवल जी। जरा ध्यान से सुनिएगा। आओ सखी अब इनसे मिलो जी, ये है आरती रवि देवल जी। इनका अनोखा है अंदाज, खुद फल इनका अनोखा है अंदाज। इनके लिए क्या बोले यार। खुद फलांग करिए योग कराए, बंदर बना कर हमें कुदाए। योग खुद फलांग करके योग कराए, बंदर बना कर हमें कुदाए। कमर हमारी हुई बेकार, घुटने बोले बस करो यार। कमर हमारी हुई बेकार, घुटने बोले बस करो यार।
आदरणीय आरती रवि देवल जी, ये आपके लिए। आरती जी, आरती जी। चलिए, एक और बनाया था मैंने, वो भी बोल ही देती हूँ, शायद नहीं है वो इस समय। गैस कीजिएगा जरा इनको भी। गौतमपुरी का बासी हूँ मैं, बोलो क्या मेरा नाम। गौतमपुरी का बासी हूँ मैं, बोलो क्या मेरा नाम। लंबी सी है चोटी लंबी सी है चोटी मेरी, बोलू जय सिया राम मैं, बोलू जय सिया राम। वीरेंद्र भैया, वीरेंद्र भैया, वीरेंद्र भैया। चलिए, एक और है मेरे हाथ में, वो भी सुना देती हूँ। अब इसको गैस कीजिएगा जरा, ठीक है ना। अब जो लोग जिनको पता है ना वो थोड़ा सा चुप रहेंगे, क्योंकि एक दो जिनको पता है। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, बैठी बैठी मुस्कुराए। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, बैठी बैठी मुस्कुराए, अभी मुस्कुरा रही हैं। योग साधना छोड़ के वो तो रोज वृंदावन जाए। योग साधना छोड़ के वो तो रोज वृंदावन जाए। जोगीरा सारा रा रा रा, जीरा सारा हर्ष जी, रा रा। हाँ जी, हर्ष जी, अब जो भी वृंदावन जाए वो सभी अपने आप को सोच ले कि कौन योग साधना छोड़कर वृंदावन जाते हैं। वैसे मैंने ये आदरणीय निधि जी के लिए बनाया था। थैंक यू सो मच निधि जी। थैंक यू बबीता जी, बहुत अच्छा बनाया है आपने, थैंक यू। होली है और बनाना तो मैं सभी के ऊपर चाहती थी, चलो जो रह गए वो मेरा ग्रुप पे होंगी और स्क्रीनशॉट कर करके उनको भेज दूंगी, क्योंकि बाकी का काम मेरा होता है लास्ट का। तो माफी जो सभी के लिए नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम समय मिला था बोलने के लिए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से सभी को होली की। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, हरिओम। धन्यवाद बबीता जी, बहुत ही सुंदर आपने साथ निभाया मेरा। और अंत में एक जोगीरा। आओ सखी अब इनसे मिलो जी, ये साधिका जम्मू की जी। हंसी में उड़ा दे हर एक बात, हिंदी में हुआ है इनकी सुधार। हंसी में उड़ा दे हर एक बात, हिंदी में हुआ है इनकी सुधार। पहचानिए कौन? नीतू जी। नीतू, नीतू, हाँ नीतू जी, अग्रवाल। नीतू जी। हिंदी के अलावा बीच बीच में पंजाबी भी बोल देती हैं। ताड़ियां बजती रहनी चाहिए, ताड़ियां। थैंक यू। तो जिन लोगों पर हम जोगीरा नहीं बना पाए, तो समय बहुत कम था हमारे पास, क्योंकि यदि एक एक पर जोगीरा बनाने बैठ जाते तो आज का नाश्ता भी यही करना पड़ता। तो उसके लिए माफी। पहले तो हम ये सोचते थे कि जोगीरा वाला जो कार्यक्रम है वो केवल आदरणीय रेणु जी ही किया करती थी, लेकिन उनके अलावा दो और हमारे साधक हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ये कार्यक्रम किया। धन्यवाद। धन्यवाद जी। मेरी बात से ठेस लगी तो मुझको कर दो माफ, मेरी बात से ठेस लगी तो मुझको कर दो माफ। अंदर बाहर के कचरे को दिल से कर दो साफ। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। बुरा न मानो, होली है। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हृदय से आप सभी का आभार कि आपने शुरुआत से लेकर अंत तक इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से एंजॉय किया और अपना कैमरा ऑन रखा। तो अंत में चलते चलते एक कोशिश की हमने इस जश्न को खास बनाने की। आपने भी क्या खूब साथ दिया जब आई बात रंग जमाने की। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। होली की सभी को बहुत अधिक शुभकामनाएं। आपका जीवन रंगों से भरा हो, खुशहाल रहे। और बढ़ते हैं आगे सर की ओर।
हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार एक बार फिर से। तो सबसे पहले तो प्रियंका जी के लिए तालियां बजाइए। तो प्रियंका जी, जैसा सोचा था मैंने, उससे भी कई गुना अधिक पाया आपको। मुझे मालूम था आपका टैलेंट, कि आप कर पाएंगी। तो मैंने जब प्रियंका जी को ये जिम्मेदारी सौंपी तो प्रियंका जी घबराने लगी, सर मैं कैसे करूंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, सर आप कर लीजिए या किसी और को दे दीजिए। मैंने कहा नहीं जी, करना है तो आपने ही करना और किसी ने नहीं करना। तो प्रियंका जी ने बहुत अच्छे से निभाया। जैसे पीछे मल्होत्रा जी को दिया था, मल्होत्रा जी ने बहुत बढ़िया किया था। प्रियंका जी, और अगली बारी सोच लीजिए आपकी होगी किसी की, ठीक है ना? तो तैयार रहिए आगे का कार्यक्रम। और आगे के कार्यक्रम के बारे में अगर मैं थोड़ा सा क्लू दे दूं तो वो ये कि आगे का कार्यक्रम भी इसी हफ्ते, सॉरी इसी महीने में ही होने वाला है। और वो होने वाला है इस ऑनलाइन साधना की वर्षगांठ। ऑनलाइन साधना की वर्षगांठ भी हम मनाएंगे। तो उसके लिए भी हम लोग अपॉइंट करेंगे किसी को। तो आज की साधना और आज के कार्यक्रम के लिए, जिसमें सबसे पहले हर्ष जी ने समा बांधा सूक्ष्म क्रियाएं, जो कि होली के अंदाज में सूक्ष्म क्रियाएं कराई गई। शालिनी सिंगल जी के द्वारा रंगों का महत्व, और उसके पश्चात प्रियंका जी का संचालन प्रारंभ हुआ। मंजू एबट जी का भजन, हर्ष जी की मिमिक्री 2.5 किलो का हाथ, वो भी गजब का था। और हर्ष जी को तो विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि तबीयत सही ना होने के बावजूद भी आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बहुत बढ़िया। और उसमें मुझे नीतू अग्रवाल पर जो उन्होंने बोला ना, वो सबसे अच्छा लगा, है ना? नीतू अग्रवाल जी की जो अंग्रेजी थी ना, वो थोड़ी ज्यादा अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी वो मुझे। बाकी सब भी अच्छा था, लेकिन नीतू अग्रवाल जी वाला थोड़ा सा स्पेशल था। आराधना जी का होली का गीत, निधि बलियान जी का नेचुरल कलर, और नेचुरल कलर निधि बलियान जी ने हमें पिछले वर्ष दिया था, वो भी पैकेट अभी मेरे पास रखा है। तो मैं तो उसी से ही उस होली को मनाने वाला हूँ। धन्यवाद निधि जी। विचारों का मोहल्ला, गुप्ता जी, अखिलेश जी। अखिलेश जी का डिफरेंट लगा, है ना? अखिलेश जी ने पूरे बिंदास वे में कहा कि जी हम तो जी रंग लगाना पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगे तो भी ठीक है, ना अच्छा लगे हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता, हम तो लगाएंगे, खूब लगाएंगे, हफ्ते भर में छूटे हमें कुछ नहीं पता। ठीक है ना? धन्यवाद अखिलेश जी, बहुत बढ़िया। सोनिया जैन जी का जय सिया राम जय सिया राम, बहुत बढ़िया। पूजा शर्मा जी, बहुत बढ़िया। रीना जैन जी, और रीना जैन जी की भी तारीफ है कि उन्हें जो काम दे दिया जाए वो ऑलवेज रेडी, हमेशा तैयार। चाहे गाने को दे दो, डांस के लिए परफॉर्मेंस दे दो, कुछ बोलने के लिए दे दो, योग कराने के लिए दे दो, शी इज ऑलवेज रेडी। और मल्होत्रा जी ने तो सेब भी बेच दिए, केले भी बेच दिए। बढ़िया लगा मल्होत्रा जी का अंदाज, सुंदर। ठीक है ना? तो सभी की परफॉर्मेंसेस, और अंत में जोगिरे लाजवाब, बढ़िया, सभी के द्वारा लिए जोगिरे बनाए गए। और धन्यवाद आप सभी का। इसी प्रकार से कार्यक्रमों में भाग लेते रहें, जीवन को खुशमय बनाते रहें। और होली, जैसे कि कहा जा रहा था, मैडम ने भी बोला, होली का मतलब होली, जो हो गया सो गया, भूल जाइए, आगे के बारे में सोचिए। तो 8 तारीख को होली है। हमने ये कार्यक्रम कल भी किया था, कल भी पूरा आनंद आया। और उसके लिए बबीता जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि बबीता जी ने भी कल पूरा कार्यभार अपने ऊपर लिया, पूरे अच्छी तरह से उसमें सफाई से लेकर चूना डलवाना तक, ठीक है, हलवाई को भी किया था, हलवाई भी कर रखा था। हलवाई देख करके हैरान थे लोग, हलवाई कर रखा है भाई, यस हलवाई कर रखा है, ठीक है ना? तो पकोड़े भी गर्मा गर्म बबीता जी ने खिलवाए हमें,
पूरा आनंद आया, आपके मुंह में पानी आ रहा हो। कोई बात नहीं, होली के दिन सर निमंत्रण तो आपने सभी को दिया था, अब जो नहीं पहुंच पाए तो क्या कर सकते हैं ना। नहीं तो कोई बात नहीं, 8 तारीख को भी अभी एक अवसर और है आप लोगों के पास। 8 तारीख के दिन जो है फिर वही हलवाई दोबारा से बैठने वाला है, पकोड़े बनने वाले हैं, चाय बनने वाली है, और साथ ही साथ एक कांजी वड़ा होता है, वो उसका भी ऑर्डर किया हुआ हमने। तो उस दिन भी खूब आनंद आने वाला है। गौतमपुरी केंद्र पर आप सभी आमंत्रित हैं, आ जाइए। और ये जो अवसर छूट गया ना कल का 4 तारीख का, 8 तारीख को उसे फिर भुना लीजिए, तैयार होकर के आज से ही प्रोग्राम बना लीजिए, कहीं और जाने के कार्यक्रम मत रखिए, गौतमपुरी केंद्र पर आइए, वहां पर आनंद करेंगे। तो सभी के द्वारा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, और सभी ने पूरी तैयारी के साथ इस कार्यक्रम का आनंद भी लिया और इसमें भाग भी लिया। और विशेष रूप से जो हमारे दर्शक, जिन्हें हम कह सकते हैं, जिनका बहुत महत्व होता है किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने में, तो उन्होंने भी, यानी आप सभी साधक साधिकाओं ने भी पूरा का पूरा सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे चलते हैं आदरणीय विष्णु गुप्ता जी की ओर। आज शांति पाठ आप करा दीजिए और अंत में समापन की ओर ले चलिए। थोड़ा सा मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी बिल्कुल कहिए ना। वैसे तो ऑनलाइन साधना चलते हुए 3 साल होने वाले हैं जी, जो आपके द्वारा शुरू की गई थी जी, लेकिन आज का दिन विशेष दिन है कि आज के दिन हमने 5 तारीख से ही इसका कार्यभार संभाला था और जी, हमें 2 साल इसके पूरे हो चुके हैं आज। जी, तो कह सकते हैं कि इसकी आज वर्षगांठ ही है। वेरी गुड। चलिए जी, इसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और शुभकामनाओं के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद भी आप दोनों पति पत्नी का, जिनके द्वारा ये पूरा का पूरा कार्यभार अपने कंधों पर आप लोगों ने उठा रखा है और लगातार इसको चला रहे हैं। वर्षगांठ की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद भी आपका बहुत बहुत। और आप विदेश भी गए तो तब भी आपने इस कार्यभार को छोड़ा नहीं, तो तब भी आप इसको उसी तरीके से, जैसा यहाँ रह करके करते थे, वैसा आपने विदेश में रह करके भी, ऑस्ट्रेलिया में रह करके भी इसको उसी तरह से चलाए रखा और जुड़ते भी रहे आप। तो इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। पति पत्नी दोनों एक साथ इसी प्रकार से सहयोग करते रहे समाज। धन्यवाद आपका है जो आपने इसको आरंभ किया और इतना नहीं बड़ा नहीं, परिवार बनाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम देखिए आपके लिए। देखिए, आरंभ करने वाले के साथ साथ जो है ना, उसको चलाने वाले भी, उसमें सहयोग करने वाले भी बहुत, यानी जैसे कहते हैं ना, किसी केंद्र को शुरू करना एक बात होती है, उसके पश्चात उसमें जो साधक आते हैं ना, उन साधकों का भी बहुत बहुत बड़ा सहयोग होता है। उनके कारण, उनके बिना जो है वो किसी प्रकार का कार्य पूरा नहीं हो पाता है। तो आपका भी सहयोग है और सभी साधक साधिकाओं का भी पूरा सहयोग है कि वो 3 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है, क्योंकि ये चीज मैं नहीं देख रहा हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई ऑनलाइन साधना किसी ने प्रारंभ की हो और वो पिछले 3 साल से इस तरह से लगातार चल रही हो, और सुबह भी और शाम भी चल रही हो। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? और उसका सबसे बड़ा कारण है जो हमने टीमें बना दी हैं। ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ये चिंता नहीं होती है कि मुझे प्रत्येक दिन 7 दिन, मुझे 6 दिन साधना करानी है। ये कार्यभार जब हमने बांट दिया, अलग अलग कंधों पर डाल दिया, तो वो कंधा एक के ऊपर वजन नहीं आया, सभी के कंधे जो हैं वो समान रूप से वजनी है और किसी के ऊपर कोई भार नहीं पड़ रहा है। ठीक है। प्रत्येक दिन 3-3 लोग हमने दे दिए, और आधे घंटे से ज्यादा की किसी की ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आती है, तो आधे घंटा एक हफ्ते के अंदर देना, मैं नहीं समझता किसी को बहुत ज्यादा परेशानी है। तो इसलिए आपका सहयोग जो है वो भी, यानी जो हमारी टीमों के जो मेंबर्स हैं उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है, तभी हम लोग जो है कामयाब हो पा रहे हैं, हम चला पा रहे हैं इसको। और नहीं तो जिन्होंने पहले प्रारंभ किया था वो बंद कर चुके हैं अभी तक किसी चीज को। तो उसके लिए सभी का धन्यवाद है, सभी के सहयोग है, और ये सभी सहयोग आगे भी हमें मिलता रहेगा और हम आगे भी वर्षों वर्ष इसको चलाते रहेंगे। आगे कभी हम इसको बंद करने की कोई भी बात सोचेंगे भी नहीं। तो यही बात आपसे कहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ जी। सर, एक माफी चाहूंगी, यदि समय हमें अनुमति दे तो क्या हम अंत में एक सॉन्ग प्ले कर सकते हैं जिसमें सब जहां जहां बैठे हैं सब डांस करें? चलिए ठीक है, अलाउड। यदि समय परमिट करता है तो। नहीं, समय तो परमिट नहीं कर रहा है।
इसलिए चलो रहने देते हैं, शांति पाठ करा लेते हैं, ठीक है ना? सॉरी, आगे करा लेंगे। आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। लेते हैं शांति पाठ का। ओम जो शांति पृथ्वी शांति 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 ओम शांति 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 ओम। हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस होली विशेष सुंदर, अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम किया जाता है। और आदरणीय अरोड़ा जी, आदरणीय प्रियंका जी का धन्यवाद करते हुए और आदरणीय सभी साधकों को भी इसी के साथ आज की इस सुंदर साधना को यहीं पर विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो। विशेषकर आदरणीय प्रियंका जी को, जिन्होंने आज की इस विशेष सुंदर कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से संचालन किया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वंकर जी। आदरणीय सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं ये कार्यभार संभाल सकूं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।